गिरने से एक महिला की मौत, एक गंभीर। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कोरोना से तीसरी मौत का मामला सामने आया है। बिजावर के रतनगंज मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय वृद्ध की मौत आज सुबह सागर में इलाज के दौरान हो गई। कोरोना से पीड़ित पुत्र ने मौत की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि संक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद जिला चिकित्सालय छतरपुर में कल उनके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हुई, इसलिए उन्हें सागर रेफर कर दिया गया, जहां आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इसके पहले छतरपुर के गायत्री मंदिर के पास रहने वाले एक 70 वर्षीय वृद्ध एवं हटवारा निवासी एक इलेक्ट्रिक व्यवसायी की मृत्यु कोरोना वायरस से हो चुकी है। छतरपुर जिले में 24 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार 24 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें छतरपुर के 12, नौगांव के 9 व महाराजपुर के 3 व्यक्ति शामिल हैं। वहीं 3 लोग किलर कोरोना का शिकार हुए हैं। वहीं देश में अब तक 12,92,209 कोरोना मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 30,660 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आखिर क्यों हमारे देश में किलर कोरोना का आतंक कम नहीं हो रहा? आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत, एक गंभीर। नौगांव में लगी बुंदेलखंड गौशाला में दोपहर के समय पेपरमेंट की गुड़ाई कर रही 2 महिलाओं पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गई, जिसमें एक महिला ने खेत पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, तो वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। महिला के परिजनों ने बुंदेलखंड गौशाला के प्रबंधन पर आरोप लगाया कि सही समय पर महिलाओं को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन बुंदेलखंड गौशाला प्रबंधक को लापरवाही के कारण एक महिला की जान गई है और एक महिला जिंदगी से जंग लड़ रही है। बुंदेलखंड गौशाला में गायों के लिए दाना पानी उगाने के लिए 84 एकड़ जमीन लगी हुई है, लेकिन यहाँ की कमेटी के गायों के लिए दाना पानी न उगाकर बल्कि व्यवसायिक लाभ के लिए इस जमीन का इस्तेमाल कर रही है। इस गौशाला में गायों को भूखा रखकर प्रबंधन के पदाधिकारी अपनी जेब भरने में जुटे हुए हैं। क्या करते हो आप यहाँ पे? काम। क्या काम करते हो? पेपरमेंट लगाती हूँ। कहाँ, किसकी जमीन है ये? गौशाला की। तो आज क्या हादसा हुआ यहाँ पे? हम लोग यहाँ पेपरमेंट लगा रहे थे और यहाँ आके खड़े हो गए और फिर थोड़ी देर में बिजली कड़की। बिजली हम मम्मी और भाभी यहीं पर खड़ी थी, फिर हम लोग गए वहाँ पर। हमने कि मम्मी यहाँ से चलो, वो बोले थे नहीं अभी मत जाओ, मतलब पानी बरस रुकेगा तो लगा लेंगे पेपरमेंट। फिर वो लोग नहीं माने, मम्मी यहीं पर रुक गई, वो लगाने लगी पेपरमेंट। वो बोले थे वहाँ पर मत जाओ, वो पेपरमेंट लगाने लगी। फिर मम्मी लोग यहीं पर खड़े रही, थोड़ी देर में बिजली कड़की और हम लोग 2 मिनट भी नहीं हुए हम लोगों को वहाँ जाते हुए। फिर यहाँ पर वो लोग डरी थी, फिर हम लोग वहीं से दौड़े, फिर गौशाला पर फोन लगाया, फिर किसी ने भी मदद नहीं की। वहाँ से 1-1.5 घंटा यहीं पर किसी ने ना मोटरसाइकिल चाबी, किसी ने 12 फोन लगाते रहे, किसी ने भी मदद नहीं की। यहाँ पर जब खत्म हो गई मम्मी सी ऐसे छतरपुर में और यहाँ एक गौशाला में। आपका? ओम प्रकाश कुशवाहा। ओम प्रकाश, क्या घटना घटी आज? सर ये लोग जो पेपरमेंट लगवाते हैं इधर पर 150 रुपये देते हैं दिहाड़ी का, वो आज सुबह लाइट नहीं थी तो ये लोग बोले थे कि बोले अब आज छुट्टी हो गया तो 11 बजे फिर से लेके आए उन लोगों को। और बाबा जब गाज गिरी, बिजली तड़की गाज गिरी तो बाबा जी से चाबी मांगी ट्रैक्टर की, वो बेहोश डली थी 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो बाबा जी से चाबी मांगी तो बाबा जी ने बोला संजू पाठक से पूछ लो, मुनीम से पूछ लो, जैन साहब से, जब हम चाबी देंगे। 1-1.5 घंटे बाद चाबी दी, तो अगर 1-1.5 घंटे के पहले चाबी दे देते हमारी बीवी की बात बच जाती। जिनकी जो खत्म हुई है वो कौन है?
सर गौशाला की जमीन में एक लोगों की मौत और एक गंभीर घायल हुआ है, क्या मामला है? इसमें अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला की ज़मीन पर कुछ मजदूर जो काम कर रहे हैं उसमें से एक गंभीर रूप से घायल हुआ है और एक महिला की मृत्यु हुई है। महिला का नाम मालती पत्नी ओम प्रकाश कुशवाहा है। उम्र लगभग 25 से 30 साल है बताई गई है। इसमें शासन के जो नियम है आकाशीय बिजली गिरने से उसके अनुसार इनका प्रकरण तैयार कराया जाकर इनको जो आर्थिक सहायता है वो शासन द्वारा दिलाई जाएगी। सर गौशाला की जमीन में पेपरमेंट का क्या उद्देश्य है? इस संबंध में जांच की जाएगी कि इनके गौशाला संचालकों द्वारा किस मकसद से गौशाला की भूमि पर अन्य प्रकार की फसलें, व्यापारिक फसलें ली जा रही हैं और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके विरुद्ध की जाएगी। सर गौशाला की सर लापरवाही इनके परिजन बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तक कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं करी, ना ही किसी ने फ़ोन उठाए हैं। सर इस संबंध में बच्चियों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लगातार संपर्क किया गया किंतु किसी के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। अंत में ये खुद जाके किसी सहायता से अपनी परिजनों को ले गई हैं हॉस्पिटल। इस संबंध